गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम और आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो आज का वीडियो का टॉपिक मेरा ये है कि टेक केयर ऑफ योर माइंड फास्ट। टेक केयर ऑफ योर माइंड फास्ट। तो ये वीडियो में इसीलिए बनाई, बहुत साधकों का फ़ोन आता है कि हम नई भोजन पथा प्रणाली को अपना जीवन शैली नहीं बना पा रहे हैं। बनाते हैं नई भोजन पथा प्रणाली, अपनाते हैं 2 साल अपनाते हैं, बीच में 2 साल के बीच में कितने बार छोड़ते हैं, कितने बार पकड़ते हैं, कितने बार दोपहर को कुक फूड खा लेते हैं, कितने बार शाम को कुक फूड खा लेते हैं। वैसे खेल खेलते रहते हैं कि छोड़ते रहते हैं, करते रहते हैं। तो ये कैसे हो पाएगा, कैसे हम इसको जीवन शैली बना पाएंगे? तो मैंने सोची कि चलो वीडियो बनाते हैं इसके ऊपर भी, कि सबको ही बोलते हैं, बहुत लोगों का मतलब बोलना होता है कि टेक केयर ऑफ योर बॉडी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ये सब चीज़ें बताते हैं। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ये भी बताते हैं, लेकिन टेक केयर ऑफ योर माइंड नहीं बताते हैं। मेरा बोलने का मतलब है, आपको आपका मन का केयर लेना पड़ेगा, जतन लेना पड़ेगा, विचार का जतन लेना पड़ेगा, तभी जाके आप नई भोजन पथा प्रणाली को अपना एक जीवन शैली बना पाएंगे। क्योंकि नई भोजन पथा प्रणाली एक हमारा क्या है ना, ये एक आध्यात्मिक मार्ग है, ये एक रस मार्ग है। क्योंकि हम इसमें रस पीते भी हैं और हमको अपनी अंदर का रस निकलना भी चाहिए और रस की अनुभूति भी होना चाहिए अपनी अंदर, रसानुभूति से। हमारा तैत्र उपनिषद में है रसो वैश्य, तो परमात्मा रस रूप है। रस रस तो रस क्या है? रस है हर समय आनंद, हर समय प्रफुल्लता, हर समय एक निश्चिंत जीवन जीना, एक तनाव रहित जीवन जीना, और हर समय एक बेवजह खुश होना। बेवजह वजह नहीं ढूंढना है। हम सब इसीलिए नहीं कर पाते नई भोजन पथा प्रणाली को, अपना मन का भी केयर नहीं ले पाते, माइंड का भी केयर नहीं ले पाते हैं, इसीलिए कि हम वजह ढूंढते हैं, कारण ढूंढते हैं खुश रहने के लिए, कि ये हो जाएगा तो मैं खुश रहूँगा, ये मुझे प्राप्त हो जाएगी तो मैं आनंद में रहूँगा, मेरा बंगलो हो जाएगा, मेरा कोठी बन जाए, मेरा धन हो जाए, मेरा गाड़ियाँ हो जाए, मेरा बेटा का शादी हो जाए, मेरा बेटी को नौकरी मिल जाए, मेरा बेटी का शादी हो जाए। ये सब चीज़ें वैसे इसी चक्कर में हम घूमते रहते, ये हो जाए तो हम खुश रहेंगे। ऐसा मत करिए। मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, अगर मेरा मानना है तो बेवजह खुश होइए, कारण मत ढूंढिए, हर समय आनंद में रहिए, हर समय खुशी में रहिए। कैसे रह पाएंगे? जब अपना मन को आप ध्यान देंगे, माइंड का केयर करेंगे। क्यों ना हमारा शरीर जो है, ये शरीर हम सोचते हैं कि शरीर एक स्थूल शरीर सिर्फ है और स्थूल गढ़ा हुआ है इसमें, मतलब, लेकिन हमारा ये शरीर स्थूल भी है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों शरीर से हमारा ये पूरी शरीर गढ़ा हुआ है। उसमें से सूक्ष्म शरीर सबसे बड़ा काम करता है और सूक्ष्म शरीर हमारा मन है। मन याद रखना, सूक्ष्म शरीर क्या है? हमारा मन है। तो ये मन को हमको सही करना है। तो मन को अगर हम कुछ भी चीज़ हम मन से करते हैं तो हमको सफलता प्राप्त होती है। तो मेरे बोलने का मतलब, अब ये नई भोजन पथा प्रणाली को एक हमारा रास्ता है, मार्ग है, दिशा है इंसान का। ये सोचना है जैसे दूसरे प्राणी, जैसे दूसरे पंछी, पशु, पेड़ पौधे, ये सब चंदा तारे सब कैसे रह रहे, कैसे झूम रहे, कैसे नाच रहे, कैसे कुदरत के साथ अपने आप को ओत प्रोत करके रखे हैं।
ऐसे हम भी एक प्राणी हैं, इंसान, और लेकिन वो अपनी बुद्धि जो प्रभु दिए, बुद्धि को वो लगा लगा के उसी को अपनी दिमाग को खराब करा है। दिमाग की सफाई नहीं करता है, मन की सफाई नहीं करता है, मन के ऊपर नजर नहीं रखता है। तो इसके लिए मैं यही बोलूँगी कि आप लोगों को कि थोड़ा कैसे रख पाएंगे, माइंड का केयर कैसे लेंगे, क्योंकि लेना जरूरी है। क्योंकि हमारा शरीर 90% हमारा मन से गढ़ा है, मन पे निर्भर करता है, और 10% हमारा भोजन पे निर्भर करता है। जैसे भोजन करेंगे ऐसा हमारा मन भी बनेगा। लेकिन हमको पहले हमारा मन को कैसे, तो ये मन को हमारा पूरी तरह सही दिशा देने के लिए भोजन का तो परिवर्तन भी करना पड़ेगा, लेकिन प्राइमरी है माइंड, सेकेंडरी है फूड। तो ये माइंड क्यों ना अगर माइंड से आप मन से एक्सेप्ट करेंगे एक चीज को कि हमारा भोजन गॉड मेड फूड ही है, हमारा भोजन प्रभु का हाथ का पकाया हुआ भोजन है, हमारा भोजन सूरज का पका हुआ, सूरज की रोशनी से पका हुआ भोजन है, चंद्रमा का शीतलता से पकाया हुआ भोजन है, ये जो वर्षा होती है वो पानी से पकता है, ये मिट्टी से जो मिलती है मिनरल्स उसी से पकता है। तो हमारा भोजन वही है, ना कि उसी को आग में चढ़ा के 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पका के सड़ा के मृत करके खाना हमारा भोजन नहीं है। ये आप अपनी दिमाग से फीड करना पड़ेगा, अपनी मन से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको मन से स्वीकार करना पड़ेगा, तभी जाकर आप इस नई भोजन पथा प्रणाली को अपनी जीवन शैली बना पाएंगे। तो इसके लिए मैं यही बोलूँगी आप लोगों को कि आपका टेक केयर ऑफ योर माइंड फर्स्ट। इसीलिए बोलती हूँ अपनी मन को समझाना है पूरी तरह, अच्छी तरह। परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरुजी जो हमारा जनक है नई भोजन पथा प्रणाली का, उनका वीडियो को बार बार सुनना है, हमारा वीडियो को भी बार बार सुनिए। तो इससे एक बल मिलेगा, एक ओरा मिलेगा, एक एनर्जी मिलेगा, तब आप इसी को कर पाएंगे। बार बार सुनेंगे तो मन में आपकी पक्की बनेगी, बुद्धि में पूरा पक्का ठप्पा बनेगा, तब जाके आप इसको कर पाएंगे। क्योंकि आप अनुभव सुनेंगे लोगों का, जैसे न्यू डाइट सिस्टम बीबी चौहान चैनल में बहुत सारे अनुभव है लोगों का, सुनेंगे तो आप अपने आप अपनाएंगे, करेंगे, खुद पे करेंगे प्रैक्टिकल, तभी जाके अनुभव कर पाएंगे। तो आप इसको इसी तरीके से अपना मन को समझाना पड़ेगा, मन को तालीम देना पड़ेगा, मन से स्वीकार करना पड़ेगा। जो चीज़ को आप स्वीकार करते हैं उसी से सफलता मिलती है। देखिए, आप जब बेटी को देते हैं, शादी करते हैं बेटा लड़का के साथ, तो उस समय वो बेटी को पता नहीं होता है लड़का कैसा है, लड़का को पता मतलब कैसा मिलेगा कैसा, लेकिन वो स्वीकार करता है सहज भाव से कि ये मेरा पति है, ये मेरा पत्नी है। स्वीकार करके फिर शादी होती है, फिर रहते हैं। अगर स्वीकार अच्छे से नहीं करते हैं तो झगड़ा होता है, फिर वो मतलब डाइवर्स केस हो जाती है, कुछ ना कुछ होता है। तो इसके लिए अगर हम मन से दोनों तरफ से स्वीकार होती है तो सफलता मिलती है। तो इस तरीके से अगर हम मन से सब स्वीकार करते हैं कोई भी चीज़ को और उसी में हम करते हैं तो सफलता मिलती है। तो टेक केयर ऑफ माइंड। लेकिन इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा ना, आपको भोजन परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा। गॉड मेड फूड लेंगे तो मन का विचार बदलेगी, सोच बदलेगा, और आपका शरीर पूरी तरह जो मन से गढ़ा हुआ है 90% सूक्ष्म शरीर से गढ़ा हुआ है, फिर आप एकदम उड़ता पंछी की तरह, जैसे हम उड़ रहे हैं ऐसे आप भी एकदम हल्का होके उड़ेंगे। अब कैसे होगा, ये तीसरा पॉइंट ये है। दूसरा तो बोली मैंने आपको, आपका फूड चेंज करना पड़ेगा, हर समय गवर्नमेंट फूड में रहना पड़ेगा, मिल्क प्रोडक्ट ये सब त्याग करना पड़ेगा, कुक फूड त्याग करना पड़ेगा, और जो खाए हैं उसका सफाई भी करना पड़ेगा। पका वाला भोजन जो खाएं उसको एनिमा के द्वारा सफाई भी करना पड़ेगा। लेकिन तीसरा क्या, मेन पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट को याद रखना, मेन पॉइंट ये, आप नेचर के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, एक्सपोज होना पड़ेगा महाप्रकृति के साथ, इंसान के साथ नहीं,
आप लोग ज़्यादा इंसान के साथ चिपकते हैं, इंसान को सब कुछ मानते हैं। अब इंसान तो वही भोजन खाता है पका वाला, तो उसका ओरा तो आपके पास ऐसा ही आएगा। तो आप कैसे बदलेंगे, कैसे आप नई भोजन प्रथा प्रणाली का अपनी जीवन शैली बना पाएंगे। तो अगर आपको जीवन शैली बनाना है, मन का माइंड को केयर करना है, टेक केयर करना है, तो आपको पेड़ पौधे के साथ बात करना पड़ेगा, पंछियों के साथ बात करना पड़ेगा, पत्थरों पहाड़ों के साथ बात करना पड़ेगा, लिविंग नॉन लिविंग सभी के साथ बात करना पड़ेगा। क्यों? ये सब इंसान से अच्छे हैं, क्योंकि इन्होंने माँ प्रकृति को, कुदरत को सम्मान दिए हैं, माँ प्रकृति को अपनी मतलब गुरु माने हैं, और जैसे अस्तित्व ने उनको रखा उसी को सौहर्ष स्वीकार करे हैं, और जैसा उनके लिए भोजन दिए उसी भोजन को प्रोसेस नहीं करे, कोई नमक नहीं डाले, कोई मसाला नहीं डाले, कोई आग में नहीं चढ़ाए, और जैसा प्रभु दिए उसको उसी रूप में ग्रहण करे। तो आप भी अगर ऐसे उनके साथ जुड़ेंगे तो आपके अंदर भी वही प्रभाव आएगा, वही एनर्जी आएगा, वही ओरा आएगा, और आप भी कर पाएंगे। तो इसीलिए नेचर के साथ आप जुड़िए, क्योंकि आपकी शरीर 5 तत्वों से गढ़ा हुआ है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, मतलब ऐसे 5 एलिमेंट से गढ़ा, वायु तत्व, ऐसे 5 तत्वों से गढ़ा हुआ है। तो अगर आप मतलब 5 तत्वों को साथ आप जुड़ेंगे तो आपको जाके वही एनर्जी मिलेगी, आप और कर पाएंगे। तो मिट्टी के साथ धुल जाइए, मिट्टी को उठाइए, माँ पृथ्वी माता धरती माँ ही भगवान है, सोचिए। मिट्टी को भी अपनी शरीर में लगाइए नहाते समय, उसको और उसी को साबुन बनाइए, नहाइए और आनंद में रहिए। जल का स्नान करते समय भी यही सोचिए, जल के साथ हम ओत प्रोत है, आकाश के साथ हम ओत प्रोत है, ये वायु के साथ ओत प्रोत है, अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। और रोशनी, सूरज भगवान को देखिए, यही अग्नि तत्व है, तो उसी को भी प्रणाम करिए, उसी को भी ऊर्जा लीजिए। सवेरे उठते ही संवाद करिए और अस्त के टाइम में भी संवाद करिए, तो ये अग्नि तत्व आपके अंदर आएगा। और ये जो पेड़ पौधे, हरी पत्ता, इसके साथ जुड़िए। तो ये सब चीज़ें अगर करेंगे तो जाके आप माइंड का केयर कर पाएंगे, आपका मन खुश रहेगा, बेवजह खुश हो पाएंगे। देखेंगे कि कैसे झूम रहे पेड़ पौधे, कैसे नाच रहे पेड़ पौधे, कैसे आनंद से पत्ता हिल रहा है, कैसे मौन भी खड़े हैं, सब कुछ बिना शिकायत से, बिना कोई सवाल से, बिना कोई तर्क से, कैसे ये लोग आनंद से रहते। लेकिन आप लोग तर्क करते हैं, शिकायत करते हैं, तभी आपको सफलता नहीं मिलती है। तो तर्क और शिकायत छोड़िए, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करिए, स्वीकार करिए। आज इट इज करके, आज इट इज, इसको स्वीकार करिए और एंजॉय करिए, उपभोग करिए, आनंद में रहिए, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो इसीलिए मैं यही बोली कि मन से आपको स्वीकार करना पड़ेगा, माइंड का केयर करिए, टेक केयर ऑफ योर माइंड फर्स्ट। अगर माइंड का केयर करेंगे और नेचर के साथ जुड़ेंगे तो आपका मन ऐसे ही बनेगा जैसे ये लोग भोजन कर रहे हैं, जैसे बिना पका के भोजन कर रहे हैं, कैसे इन्होंने बिना नमक से भोजन कर रहे हैं, कैसे ठंडी उनको नहीं लगती, कैसे इनको गर्मी नहीं लगती है। आपको हर समय गर्मी में गर्मी ज़्यादा लग रहा है, ठंडी में ठंडी ज़्यादा लग रहा है। ये सब चीज़ें आप यहीं से सीखेंगे, और आप उनके साथ जुड़े रहेंगे तो उनका वाइब्रेशन आएगा, संतों के साथ जुड़े रहेंगे तो संत का वाइब्रेशन आएगा, फिर आपको इसी में सफलता मिलेगी। तो टेक केयर ऑफ योर माइंड। हर समय बेवजह कारण मत ढूंढिए, रीजन मत ढूंढिए, और हंसिए, प्रसन्न रहिए, ध्यान करिए, सुमिरन करिए, थोड़ा एम्प्टी बैठिए, मन के साथ जोड़िए अपने आप को, तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। नई भोजन प्रथा प्रणाली का अपना जीवन शैली बना पाएंगे, लेकिन आपको बार बार वीडियो सुनना पड़ेगा। न्यू डाइट सिस्टम बीबी चौहान गुरुजी का, और NDS साधना केंद्र आनंदी माँ सुरेश जी, इसको भी सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए, और आनंद से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती।